Hello class. Now your Jyoti ma'am is again with you with a new topic, that is vegetative propagation in plant. My dear student, आप सभी ने सुना हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में होता है। अच्छा, आप सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, प्लांट तो सभी लोगों ने देखा हुआ है। कैन यू काउंट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स? कौन कौन सा प्लांट देखा हुआ है आप लोगों ने? क्या कभी गौर किया है कि किस प्लांट में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? इतना बड़ा पीपल का पेड़ जो है नया पौधा कैसे बनाता है, द बेबी पीपल कैसे लेकर आता है? इतना बड़ा बनियान ट्री का जो बेबी बनियान है वो कैसा है और कहाँ से आता है? कौन उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है न्यू प्लांट को? या जो घास होती है, ग्रासेस, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड करती है, वो कैसे स्प्रेड होती है? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका प्लांट है ना, दैट इज़ वेरी यूनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी यूनिक। इसमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सीड के हेल्प से कर रहा है, ठीक है। सीड अगर कहीं पे रिप्रोड्यूस होकर न्यू प्लांट बना रहा है, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। लेकिन आपका मन हुआ, आप रोज़ प्लांट की स्टेम कटिंग करके न्यू प्लांट बना रहे हैं, या किसी प्लांट के को रूट से निकाला और रूट लगा दिया और न्यू प्लांट बना रहे हैं, तो दैट इज़ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, राइट। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट की क्वालिटी है कि उसमें कुछ ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं जो न्यू प्लांट बनाने में कैपेबल हैं। बता सकते हो कौन से पार्ट्स हैं वो स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है और लीफ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो यहाँ बोर्ड पे मैं कि जो प्लांट है, प्लांट के जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? रूट है, स्टेम है एंड लीफ है। तो रूट से कौन कौन सा प्लांट प्रोपिगेट करता है, मैंने कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, बाकी आप कलेक्ट करके भी लिख सकते हो। जैसे रोज़ प्लांट भी आप डायरेक्ट रूट से लगा सकते हो। फिग प्लांट, फिग मतलब बनियान ट्री, इसको भी आप डायरेक्ट रूट से लगा सकते हो। या ब्लैक बेरी प्लांट है, इसको भी आप रूट से, ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो रूट से प्रोपगेट होते हैं, ठीक है। वैसे ये स्टेम से देखो, पोटैटो, जिंगर, सुगर केन, ग्रेप्स, ये सब स्टेम से ही प्रोपगेट होते हैं। आप लोगों ने, हैव यू सीन पोटैटो? पोटैटो की आईज देखी है? उस पर छोटे छोटे नोड्स बने होते हैं, आईज। अगर आपने पोटैटो को कट करके लगाया, सॉइल में डाल दिया, और अगर उस पोटैटो के उस पार्ट में आईज प्रेजेंट है तो वो न्यू प्लांट बना सकता है। लेकिन अगर आईज नहीं प्रेजेंट है तो न्यू प्लांट नहीं बनाएगा, क्योंकि वही उसका बर्ड है जहाँ से न्यू प्लांट जनरेट होता है, ठीक है। तो पोटैटो क्या है, एक स्टेम है। स्टेम क्यों है पोटैटो? क्योंकि एक तो दो फीचर्स हैं स्टेम के। एक तो उसमें रूट हेयर्स नहीं है, अगर रूट हेयर्स होते हैं तो वो रूट होता, रूट हेयर्स नहीं है। दूसरे जो उसके आईज है ना, वो नोड्स हैं। नोड्स केवल स्टेम में ही प्रेजेंट होता है। नोड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, राइट। जैसे शुगर केन में देखते हो जगह जगह गांठें बनी होती है, एक्चुअली दैट इज नोड, राइट। तो जिसमें नोड प्रेजेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेम का है, वो स्टेम है। तो आपके पोटैटो में रूट हेयर्स होता नहीं है, बट नोड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आईज, इसीलिए पोटैटो क्या है, स्टेम है। और आप उससे भी क्या कर सकते हो, न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टेम उसका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का वे मीडियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लीफ में ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम प्लांट देखा है? इसको जो है हमारे इधर गांव के लैंग्वेज में ना पत्थल चूड़ का पौधा बोलते हैं। इस लीफ में बहुत सारे मार्जिन्स होते हैं, ऐसे कर्व्ड मार्जिन्स होते हैं, और हर एक मार्जिन्स में बर्ड होता है जो कि एक न्यू प्लांट बना सकता है। तो लीफ से भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। तो ब्रायोफाइलम के साथ साथ बिगोनिया और देखो क्या लिखा हुआ, अफ्रीकन वायलेट प्लांट में भी लीफ से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो सकता है। तो आपको लर्न क्या करना है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपको वेजिटेटिव ऑर्गन्स पता है, रूट, स्टेम एंड लीफ, और किस में रूट से, स्टेम से और लीफ से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। आपको इतना एक पार्ट में लर्न करना है। दूसरे पार्ट में लर्न करना है कि अगर आप वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करवाना चाहते हैं प्लांट में, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो मेथड में यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है, कटिंग लिखा हुआ है, लेयरिंग लिखा हुआ है, ग्राफ्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। कटिंग, लेयरिंग एंड
ऐसे बहुत सारे प्लांट होंगे जिसको आप कट करके दूसरी जगह लगाते हो और वहाँ से एक न्यू प्लांट जनरेट होता है। तो ये मेथड क्या कहलाएगा? कटिंग। जैसे कि रोज़ हो गया, चाइना रोज़, अड़हुल देखा होगा आप लोगों ने। तो चाइना रोज़ को भी आप एक स्टेम कट करके दूसरे से प्लांट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या वे हो गया, क्या मेथड हो गया? ये हो गया आपका कटिंग। दूसरा क्या पॉइंट है इसका? दूसरा है लेयरिंग। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अगर आप स्टेम को मिट्टी का लेयर चढ़ा दो, मिट्टी उस पर डाल दो, मान लो कोई लंबी सी स्टेम निकली हुई है, जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ द स्टेम, राइट, ये स्टेम है, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया ना, यहाँ पे आपने मिट्टी चढ़ा दिया, तो ये यहाँ से नया स्टेम निकल के एक प्लांट बना देगा। तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोला जाता है? लेयरिंग बोला जाता है। लेयरिंग से भी आप प्लांट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग थोड़ी सी वैरायटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए की गई है कि एक ही स्पीसीज़ के दो प्लांट को, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंगो की दो वैरायटीज़ है, तो एक वैरायटीज़ का स्टेम आपने रूट वाला नीचे लिया और दूसरे स्टेम को आपने इसके ऊपर करके और इसको बांध दिया यहाँ पे, ताकि वो अलग ना हो, डिटैच्ड ना हो, और आपने क्या कर दिया, उसको सॉइल के अंदर डाल के प्रॉपर फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो कैम्बियम होगा, इसका जो टिश्यू होगा ना, इसके टिश्यू के साथ मर्ज होके एक डिफरेंट वेराइटीज़ का ही प्लांट निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसी वेराइटीज़ इस वे, जो अगर आप रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं न्यू प्लांट को, तो इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें वेराइटीज़ क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग का वे हो गया। मैंगो वगैरह में आप इजीली करवा सकते हो ग्राफ्टिंग। तो ये 3 डिफरेंट वे आपको क्या, किस चीज़ के? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स के। अब जो थर्ड पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है वो है नीड फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, या आप कह सकते हो इसको सिग्निफिकेंट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आखिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का फ़ायदा क्या है? क्यों होता है प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन? तो एक तो देखो, 3 पॉइंट्स अगर आप लर्न कर लेना तो बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है कि आप इतना याद कर लो। यू डोंट नीड मोर देन दिस थिंग्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो पहली बात ये कि किसी भी प्लांट में फ्लावर्स आएगा, फ्रूट्स बनेगा, उसका सीड डेवलप होगा, सीड ड्राई होगा, मेच्योर होके ड्राई होगा, तब तुम उस प्लांट को लगाओगे, तो फिर नया प्लांट बनेगा, फिर उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। तो कितना लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। इससे इजी है, किसी प्लांट के स्टेम को कट करो, लगा लो, उसमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग हो जाएगी। तो सीड प्लांट के कंपैरिजन में ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग अर्लियर करता है जब आप इसके वेजिटेटिव पार्ट से लगाते हो। पहला बेनिफिट हो गया, तो लेस टाइम रिक्वायर्ड हुआ इसमें, ठीक है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके सीड्स बहुत विएबल नहीं होते या कैपेबल नहीं होते कि वो न्यू प्लांट्स बना सके। जैसे कि बनाना, केले का सीड क्या लगाओगे उसमें आप? ग्रैप का सीड क्या लगाओगे? बम्बू का सीड कैसे लगाओगे? रोज़ प्लांट का सीड, वो भी इतना कैपेबल विएबल नहीं होता कि आपको लगे। तो आप ऐसे केसेस में किस चीज़ का यूज़ करते हो? स्टेम का यूज़ करते हो, ठीक है। तो सीड्स अगर कैपेबल नहीं है न्यू प्लांट्स को जनरेट करने के लिए, तो हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इज़ दैट क्लियर? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। थर्ड इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको प्लांट में, न्यू प्लांट में, बेबी प्लांट में अगर उसके पेरेंट प्लांट की सिमिलैरिटी चाहिए, आप चाहते हो कि डिटो अपने पेरेंट प्लांट के जैसा हो, तो अच्छा है कि इसका क्या करो? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करवा दो, क्योंकि सीड बनने में दो डिफरेंट वेराइटीज़ का क्या हो जाता है? मिक्सिंग हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है। तो अगर आपको सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है तो द बेस्ट वे इज़ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अगर आपने वो करवा दिया तो आपको ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है। तो यही 3 टॉपिक मेनली आपको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में पढ़ना है, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत छोटा टॉपिक है। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर समझ में आ गया तो डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।